आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प टॉपिक के बारे में, इंसानी सिर का ट्रांसप्लांट। यह एक ऐसा विषय है जो विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। यह ऐसा ऑपरेशन है जो कुछ ही एक्सपर्ट्स कर पाए हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ही उच्च स्तर की विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट होता क्या है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के सिर को दूसरे व्यक्ति के शरीर पर प्रत्यारोपित किया जाता है। यह एक ऐसा ऑपरेशन है जहां एक इंसान के सिर को दूसरे इंसान के बॉडी पर लगाया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होती है। अब चलते हैं इस मुश्किल प्रोसेस के पहले स्टेप की तरफ, ऑपरेशन की प्रिपरेशन। इस चरण में सर्जिकल टीम को बहुत ही सावधानी और ध्यान से काम करना पड़ता है। सबसे पहले दोनों पेशेंट्स को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि वो सो जाएं और दर्द ना महसूस करें। यह सुनिश्चित करता है कि ऑपरेशन के दौरान कोई असुविधा न हो। डॉक्टर्स दोनों बॉडीज को सर्जरी टेबल पर सही पोजीशन में रखते हैं। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों शरीर सही स्थिति में हो ताकि ऑपरेशन सुचारू रूप से हो सके। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सिर और रीढ़ की हड्डी को अलग करना। यह प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है और इसमें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यह बहुत ही डेलिकेट काम है और न्यूरोसर्जन की टीम को बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। इस चरण में किसी भी गलती का मतलब हो सकता है कि ऑपरेशन असफल हो जाए। वो सिर को बहुत ही आराम से और केयरफुली काटते हैं ताकि न्यूरल कनेक्शंस को कोई नुकसान न हो। यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी नसें और रक्त वाहिकाएं सही तरीके से जुड़ी रहें। अगला स्टेप है सिर को नए बॉडी पर अटैच करना। यह प्रक्रिया भी बहुत ही जटिल होती है और इसमें बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स सबसे पहले ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करते हैं ताकि सिर को ब्लड सप्लाई मिल जाए। यह सुनिश्चित करता है कि सिर को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते रहें। इसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ते हैं जो बहुत ही ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। यह प्रक्रिया बहुत ही नाजुक होती है और इसमें अत्यधिक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। यहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी यूज होता है ताकि नर्वस सिस्टम को फिर से कनेक्ट किया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नसें और तंत्रिकाएं सही तरीके से काम करें। अब बात करते हैं रिकवरी की। यह चरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसमें बहुत समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है और कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेशेंट की स्थिति स्थिर रहे और कोई जटिलता न हो। इसके बाद फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोसेस शुरू होती है जो कई महीनों तक चल सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि पेशेंट धीरे धीरे अपनी सामान्य गतिविधियों में वापस आ सके। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सी चैलेंजेस हैं और इसे सक्सेसफुली करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यह प्रक्रिया चिकित्सा विज्ञान में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर सक्सेसफुल होता है तो यह मेडिकल साइंस में एक बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है। यह प्रक्रिया न केवल चिकित्सा विज्ञान में बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो यह था ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट की पूरी डिटेल्स। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन इसके सफल होने पर यह चिकित्सा विज्ञान में एक नई क्रांति ला सकती है। उम्मीद है आपको यह इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर आप और ऐसे ही मेडिकल टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।